Hey, lately I have been occupied with the commemorative sermons held in the observance of Karbala. इसीलिए मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी, बट इसी ड्यूरेशन में मुझे आप में से बहुत सारे फॉलोअर्स को मिलने का मौका मिला एंड आई एम रियली थैंकफुल आपके सारे पॉजिटिव फीडबैक्स के लिए। लेकिन एक कुछ चीज़ें हैं जो मुझे टच कर गई है। किसी ने मुझे कहा दैट दे एडमायर माई कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, किसी ने मुझे कहा कि मेरा कम्युनिकेशन काफ़ी नेचुरल लगता है, किसी ने मुझे कहा कि मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के उस वर्ड को या उस सेंटेंस को समझाना बहुत ईजी लगता है। लेकिन किसी ने मुझे ये भी कहा कि वो वर्ड समझ जाते हैं, वो वर्ड को लर्न भी कर लेते हैं, लेकिन जब उस वर्ड को यूज़ करना चाहिए उन्हें वो वर्ड याद नहीं आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती है। मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स करी है, बहुत सारा ह्यूमिलेशन भी मैंने सहन करा है, लेकिन इसी के साथ मैंने प्रैक्टिस करी है। जितनी बार मैं मिस्टेक करती थी उतनी बार मैं उसी चीज़ को वापस से रिपीट करके उसे करेक्ट करती थी। सो किसी भी चीज़ को फ्लुएंट बनाने के लिए आपको, अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ में कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पेशेंस और प्रैक्टिस ज़रूरी है। देखिए, हम इंडियंस हैं, इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, बट ये फैक्ट है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आप किसी भी कंट्री की, इनफैक्ट इंडिया में ही बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत सारे डायलैक्ट्स है, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती है तो आप उसे इंग्लिश से रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं। सो इंग्लिश अब हमारी एक नेसेसिटी और एक नीड हो गई है। इसी के साथ अगर आप किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है, राइट। मैंने भी रिपीटेटिवली वही वर्ड्स को यूज़ करा है और इसी के साथ वो इतना फ्लुएंट हो जाता है, वो आपके सेंटेंस में इतनी फ्लो ही निकलने लग जाता है कि आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे अब यहाँ ये वर्ड यूज़ करना है, ऑटोमेटिकली वो आपके कॉन्वर्जेशन में आ जाएगा। सो अगर इसी कंसेप्ट को हम स्टे ऑन रहते हैं तो इंशाल्लाह हम भी बहुत जल्दी फ्लुएंट हो जाएंगे। स्टे कनेक्टेड, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।